कक्षा 9 गणित, ठीक है, जो पहला चैप्टर नंबर 1 है आपका संख्या पद्धति की जो प्रश्नावली 1.2 को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही ईजी है। क्या नीचे दी गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो देखो जो वास्तविक संख्या होती है, पहला पार्ट है ना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सब आ जाता है। दो टाइप के होते हैं, वास्तविक संख्या में आपका परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है। ठीक है, दोनों नंबर्स आते हैं वास्तविक संख्या में। तो ये जो पहला कथन बोला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन क्या है, सत्य। पहला वाला जो कथन क्या है, सत्य। तब क्या, चूँकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ऐसे लिख सकते, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। ये इसका सही उत्तर है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में आ जाओ। कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो किसी चीज़ को अगर आपको मना करना है ना, तो उसे आप किसके रूप में मना कर सकते हैं, एग्जाम्पल देके मना कर सकते हैं। तो ये कथन असत्य है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने 1 को लिख सकता हूँ मैं √1, हाँ। जैसे मैं 4 को लिख सकता हूँ, हाँ। जैसे मैं 2 को लिख सकता हूँ √4। तो उस रूप का हो रहा है। कथन उसी को सत्य माना जाएगा जो हर एक चीज़ के सत्य हो। अब देखो क्या मैं जो है देखो एक संख्या मैंने ले ली, कुछ भी ले लो। जैसे 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √9। ठीक है, अब जैसे एक संख्या ले लो, जैसे √2, इसको अगर करोगे तो ये 1.41 समथिंग आएगा। तो 1.41 इस रूप में आ गया। तो हर एक संख्या इस रूप में नहीं होता है। और क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। हर नंबर इस रूप में होता है, तो ये गलत है। तो देखो अगर 7 लिखा है, 7 को हम लिख सकते हैं क्या √ के रूप में। आपने तो देखो 1 को लिख दिया इसके रूप में, 7 को लिख सकते हो आप, नहीं लिख सकते ना। √7 कैसे लिख सकते हो। तो ये कैसे हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, अपरिमेय नहीं बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अनुरूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, गलत है। थर्ड वाले पे आ जाओ। कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या बोल रहा अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। मैं आपको दिखा रहा हूँ उदाहरण देते। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो 2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो 2 वास्तविक संख्या, परंतु 2 एक परिमेय संख्या है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सभी के सब एक अपरिमेय होती है। तो देखो 2 एक वास्तविक संख्या, परंतु 2 एक परिमेय संख्या है। 2 को मैं 2/1 के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ ये ऊपर और नीचे पूर्णांक है ना, नीचे 0 भी नहीं है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य। किसी चीज़ को अगर आपको मना करना है तो आप उदाहरण दे के मना करेंगे, ऐसे मना नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सो उत्तर क्या होगा, देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना ढंग से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं, सभी के नहीं होते, किसी किसी के होते हैं। ठीक है, जैसे मतलब ऐसा रूप आएगा m क्या बोल रहा है, सभी धनात्मक, m आपका पूर्णांक है। m क्या आपका धनात्मक पूर्णांक, आप पूर्णांक जानते हैं ना। धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आपके धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो कह रहे सबके सब आपका क्या होता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होता है, नहीं, सबका नहीं होता है, किसी किसी का होता है।
जैसे आप उदाहरण में दूँ, √1 का करोगे 1 मिलेगा, तो ये परिमेय है, ठीक है। जैसे √4 का करोगे आपको 2 मिलेगा, ये भी परिमेय है। √2 का करोगे तो ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या होगी और उसका जब √ करोगे तो वो क्या होगी बच्चा? वो होगी अपरिमेय। तो उत्तर क्या होगा? नहीं। अतः सभी, आप लिख सकते हो, अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। कोई कोई परिमेय होता है, कोई अपरिमेय होता है, सभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना, अतः ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई कोई होता है, कोई, हर कोई नहीं होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों पहले ही सेपरेट एक वीडियो बना के पढ़ा चुका हूँ। √5 के लिए, √2 के लिए, √3 के लिए ना मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। √2 का, √3 का, √5 का, 3 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बनाया है। उसकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसको ज़रूर देख लेना, आप सीख जाओगे आराम से, ठीक है। नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, पहले इन वीडियोस को देख लो, उसके बाद ये जाके क्लिक करके देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहे कक्षा के लिए क्रियाकलाप। क्या बोला क्वेश्चन? कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए, नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए, ठीक है। और ये सब कुछ हिंट दे रखा है, उसको गोली मारो, मतलब ऐसे स्पाइरल बनाना है आपको पूरा एक चक्कर में। चलिए शुरू करते हैं। तो कागज़ की एक सफ़ेद ले लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पास चांदा होना चाहिए, ठीक है। चांदा चाहिए होगा, पटरी चाहिए होगा, और ये चाहिए होगा। ये दोनों रखना सेम स्थिति में, ठीक है। एक स्पाइरल बनाना है आपको। तो एक, मतलब मैं थोड़ा बड़ा दिखे ताकि 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले रहा हूँ, 1 यूनिट में 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने अच्छे से मेज़र करके रख दिया, ठीक है। अब एक स्पाइरल बनाना है, तो मैं आपको ताकि डार्क दिखे तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। 0 से 3 तक, ठीक है। ये एक यूनिट है, मतलब ये मेरा क्या है, एक यूनिट है, एक यूनिट, ठीक है। इसे मैं O बोलता हूँ, इसे मैं P बोलता हूँ। ये मेरा 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, ठीक है। अब इस पे ना लंब डालते हुए, लंब डालना आपको आता है, ये बिंदु हम यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखेंगे, और यहाँ आपको 90 दिख रहे हैं 90 दिख रहा है ना। अब इससे इसको मिलाते हुए क्या खींच दूँ, मैं आपको पेन से बना के दिखाऊँ ताकि आपको डार्क दिखे, ठीक है। ये मैंने लंब खींच दिया। अब ये 1 यूनिट का मैंने पहले ही माप ले रखा है, 1 यूनिट का यहाँ से चाप खींच दूँ, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो बिंदु आई है यहाँ पर, इस बिंदु का नाम आप दे दो P। ये P1 यहाँ आपने बोल दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसे बोल दो P2, इसे बोल दो P2, और इसको क्या कर दो, मिला दो, ठीक है। इससे इसको मिला दो। अब आपको क्या करना है, P2 पर क्या करना है, P2 पर इस लाइन पर ना लंब डालनी है, ऐसे लंब डालना है। ये जो OP2 लाइन है ना, इस पर आपको लंब डालना है, ये ध्यान रखना है। इस पे ले जाओगे, इस बिंदु पर इसको यहाँ रखोगे, ठीक है ना। ऐसे रख के अब लंब डाल दोगे। लंब का पॉइंट आपको दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है ना। अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच दोगे, लाइन खींच दोगे। मैं पेंसिल से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको डार्क दिखे, इसलिए खींच दिया लंब। अब मुझे 1 यूनिट चाहिए, एक यूनिट लेना है ना। ये भी मेरा 1 यूनिट है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस में से ये √2 बन जाएगा। अब मेरे को यहाँ से 1 यूनिट का चाप काटना है, यहाँ रखे,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 1 यूनिट का चाप ले लिया। इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ P2 P3, P3 बोल दिया। अब मुझे ना P3 को फिर O से मिलाना है, मेरे को इस P3 बिंदु को O से मिलाना है। मिला दिया। अब ये जो मान है ना ऑटोमेटिकली √3 हो जाएगा। ऐसे काम आपको करते रहना, एक चक्कर जब तक पूरा ना हो जाए, एक चक्कर जब तक आपका पूरा ना हो जाए तब तक आपको करना है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही काम, ठीक है, फिर से वही काम करना है। यहाँ से इस पॉइंट पर यहाँ रखोगे, ठीक है, रख दिया ये, और यहाँ पर ये 90 है, इस पर यहाँ मिला दिया, 90 अंश का कोण बनेगा, इसको मिला दो, ठीक है। फिर से जो आपका 1 यूनिट का चाप आपने पहले दे रखा है वो यहाँ पर रख के काट दो। P3 ये आपको P4 मिल गया। आपका काम वही है फिर से, ठीक है, इससे इसको मिला दो। तो ऐसे करते रहोगे तो ऐसे गोला बनता रहेगा, ठीक है। P4 हो गया। अब आपको फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है, चांदा लो और P4 पे इस बिंदु को रख लो, इस पॉइंट को इस P4 पे रखते हैं, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, 1 यूनिट यहाँ रख के 1 यूनिट चाप यहाँ लगा देना है। ये आपको P5 मिल गया और ये 1 1 1 लिखते रहना जितना माप लगा रहे हो। फिर इससे इसको मिला दोगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, √3 बना था, है ना, √3 बना था। अब ये क्या हो जाएगा, √4, ये हो जाएगा √5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका √5। ऐसे ही करते रहना, पूरा एक चक्कर बन जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे क्या करना है आपको, ऐसे ये P5 है ना, इस पर लंब डालना है। यहाँ रखा, इस बिंदु को यहाँ रखोगे, देखोगे यहाँ पर 90 आ रहे हैं, ठीक है। फिर से 1 का चाप काटो, 1 यूनिट यहाँ से, ठीक है। P5 ये आपका P6 हो गया। आपको क्या करना है, आपको मिला देना है P6 से इस दूरी को, तो ये हो जाएगा आपका √6। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगले स्टेप में आपका फिर क्या होगा, आपको इस पे लंब डालना है फिर से, मतलब ये घूमता रहेगा और एक चक्कर बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से आप यहाँ से 1 यूनिट का चाप काट लोगे, P6 इसे P7 बोल दो, इस बिंदु को फिर मिला दोगे इसको, ये फिर √7 हो गया, ये 1 यूनिट था, ठीक है। ऐसा काम करते रहोगे, घूम घूम के पूरा ना ऐसा मिल जाएगा। तो इसे बोला जाता है आपका स्पाइरल, अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, स्पाइरल। इस तरीके से आप आराम से बना लोगे, घूमते घूमते चलता रहेगा, ठीक है। कि फिर यहाँ तक आ जाएगा। मैं करता रहूँगा तो टाइम वेस्ट हो ही जाना है। आप समझ गए ना कैसे करना है, तो इस तरीके से करना, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। देखना जहाँ तक हो आपको करते रहना है इस तरीके से। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे।